बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो है कस्टर्ड सेवइयों की रेसिपी। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैं डालूँगी 1 लीटर दूध, और दूध को बॉयल आने तक हम छोड़ देंगे। जब तक दूध हमारा बॉयल होता है, इधर मेरे पास थी बॉयल सेवइयाँ 1 कप, कंडेंस्ड मिल्क था 4 टेबल स्पून, चीनी थी मेरे पास 4 टेबल स्पून, हाफ कप मिल्क था मेरे पास, क्योर एसेंस था, और इधर मेरे पास था रिफान का मैंगो कस्टर्ड। तो आप कोई सा भी फ्लेवर डाल सकते हैं, आप वनीला भी डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं। तो इधर हाफ कप मिल्क में मैं डालूँगी 1.5 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो इधर 1.5 टेबल स्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे, ज़्यादा करने से बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो इधर 1.5 टेबल स्पून ही 1 लीटर के लिए काफ़ी है, क्योंकि सेवइयाँ भी दूध में जब जाती हैं तो वो फिर उसको थोड़ा सा गाढ़ा करती हैं, इसलिए हम इतना ही डालेंगे। तो इधर हम इसमें डालेंगे चीनी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब जो अगली चीज़ है हम इसमें डालेंगे वो है कंडेंस्ड मिल्क। ये भी मेरे पास 4 टेबल स्पून था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इधर हम जो चीज़ इसमें डालेंगे वो है बॉइल्ड सेवइयाँ थी मेरे पास 1 कप, और इनको हम इसमें डाल के हल्का सा चम्मच चलाएंगे ताकि ये नीचे स्टिक ना हो। और इधर हमने सेवइयों को तकरीबन 75% कुक करना है, फुल कुक नहीं करेंगे। और इधर 70% हम इनको बॉयल करना था, और अभी हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे बॉयल आने तक। जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता हम हल्का हल्का सा इसमें चम्मच चलाएंगे। तो इधर हमारी सेवइयों में बॉयल आ चुका है, और अब हम इसमें कस्टर्ड डाल देंगे और साथ साथ हम चम्मच चलाते जाएंगे ताकि सेवइयों में लम्स ना बने। और हम तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा हम इसको बॉयल नहीं करेंगे, 7 मिनट ही बॉयल करने के बाद अब हम जो चीज़ इसमें डालेंगे वो है क्योड़ा एसेंस के चंद ड्रॉप। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। उधर हमारी सेवइयाँ कुक हो चुकी थी और मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था, तो इसको खूब ठंडा कर लिया था रूम टेम्परेचर पर। तो इधर मैं जो चीज़ इसमें डालूँगी वो है टेट्रा पैक क्रीम 200 ml की भी है मेरे पास, और ये मैं इसमें डाल के मिक्स करूँगी। इससे बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है। सेवइयाँ बनाने के बहुत से तरीके हैं, हर इंसान का अलग तरीका है, और जितनी चीज़ें डालते जाएंगे उतनी ही टेस्टी और ज़बरदस्त तैयार होंगी। तो इधर हम इसको डिश आउट करेंगे, और इधर जो चीज़ जाएगी वो है नट्स। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर सकते हैं, बादाम, पिस्ता, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है आप उसमें डाल के इसको ऊपर चाहे टॉप पे इसकी गार्निश करें चाहे अंदर मिक्स करें। तो ये मैं इसको अंदर ही मिक्स करूँगी, और टॉपिंग पे मैं हल्की सी क्रीम के साथ इसकी लेयरिंग लगा के इसको थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। सेवइयाँ बनाने के डिफरेंट तरीके हैं, हर बंदे का एक अपना तरीका होता है, और हर बंदे के हाथ का एक अपना ही टेस्ट होता है। तो आप लोग ज़रूर इस तरीके को फॉलो कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी ये हमारी तैयार हुई थी, और बहुत ही मज़ा आया था खाने में। खूब चिल करके आप खाइएगा। तो दावतों पर आप गेस्ट आए तो आप झटपट से बना के ये सब कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये हमारी तैयार हुई थी। तो ये इधर कोकोनट है मेरे पास, तो हल्की हल्की से मैंने कोकोनट लगाई थी, और थोड़ी सी ये ऊपर से ना मैंने गार्निश की थी, और इधर खूब चिल करके ना मैंने इसको सर्व किया था। बहुत ही मज़ा आया था, तो बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त ये हमारी तैयार हुई थी। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।
और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।